नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। दोस्तों, आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, हमें चोट लग जाती है ना। चोट लग जाती है तो आपने क्या देखा होगा, हमारे शरीर से रक्त बहने लगता है। आपने जैसे चैनल के टाइटल में ही देखा होगा कि शरीर का रक्त कैसे जमता है। तो हम अक्सर क्या देखते हैं कि जब हमें चोट लगती है तो क्या होता है, हमारे शरीर से रक्त बहने लगता है और हम क्या करते हैं, उस रक्त को रोकने की कोशिश करते हैं, है ना। रोग है तो ऐसा क्यों होता है कि जो शरीर है, शरीर से जो रक्त निकलता है वो रक्त को कैसे रोका जाता है। तो शरीर को में रक्त का बहाव कैसे रोका जाए, इससे पहले हमें थोड़ा सा रक्त के बारे में पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पढ़ना नहीं है यहाँ पे, केवल समझने की बात हो रही है जो हमारे दैनिक जीवन में क्यों होता है, कैसे होता है, किस लिए होता है। तो यहाँ पे अगर हम रक्त की संरचना देखें तो रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिसमें एक होती है आपकी लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, है ना, और सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं। इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट जो कोशिका होती है उसको बोलते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स, अब ये क्या होते हैं? देखिए, लाल रक्त कोशिका, सफ़ेद रक्त कोशिका, ब्लड प्लेटलेट, सबका अपना अपना काम है। ये सब रक्त के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, रक्त का ही भाग है। अब हर एक का अपना अपना काम है। लाल रक्त ऑक्सीजन पहुंचाता है शरीर में, बाकी चीज़ों को पहुंचाता है। जो सफ़ेद रक्त जो कोशिकाएं होती हैं वो सोल्जर की तरह वर्क करती हैं, फाइटर की तरह वर्क करती हैं। जैसे अब आजकल आप देख रहे हैं वैक्सीन लगा रहे हैं हम लोग, तो क्या कर रहे हैं, वैक्सीनेशन में यही वर्क कर रही हैं हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन जो इसमें थर्ड पार्ट आता है ब्लड प्लेटलेट्स। ये ब्लड प्लेटलेट्स किस प्रकार से हमारे शरीर में काम करता है, तो देखिए कि अगर हम इस ब्लड प्लेटलेट, मान लीजिए कि आपका ब्लड प्लेटलेट्स है, तो ये ब्लड प्लेटलेट्स कैसे काम करता है। देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए ये आपका शरीर है ना, आपको यहाँ पे चोट लगी और आपके शरीर से क्या करने लगा, खून बहने लगा। अब खून बहने के लिए ये कैसे काम करेगा, जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं, जो घाव होता है ये क्या करता है, हमारे रक्त में, हमारे जो शरीर होता है उसमें कुछ पदार्थ होते हैं, उनको लेकर क्या करता है, जो ब्लड में हमारा जो खून होता है उसमें क्या होता है, प्लाज्मा भी प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा के अंदर ये सब उपस्थित होते हैं। ये क्या करता है, ब्लड प्लेटलेट प्लाज्मा में से कुछ पदार्थ मिलाकर एक पदार्थ बनाता है जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक पदार्थ बनाता है, ठीक है। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का पदार्थ है ये क्या करता है, रक्त के बहाव को रोकने में मदद करता है। इसके अलावा थ्रोम्बोप्लास्टिन के अलावा ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, हमारे जो शरीर होता है उसमें प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजेन। ये क्या करता है, इस फाइब्रिनोजेन को क्या करता है, फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। अब आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा कि क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं। तो देखिए कुछ नहीं है, प्लाज्मा है, आपका प्लाज्मा है, ठीक है, प्लाज्मा है। प्लाज्मा क्या कर, प्लाज्मा और आपके जो प्लेटलेट्स हैं, मैं इंग्लिश में लिख दे रही हूँ प्लेटलेट्स, ये मिलकर क्या करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन को बनाते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन को बनाते हैं। अब क्या होता है, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये क्या करता है, हमारा जो ब्लड होता है, खून होता है, उसमें जो फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन नाम का एक प्रोटीन होता है, उसको ये फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये आपका एक
प्रोसीजर है, एक तरीका है। अब आप कहेंगे फाइब्रिन क्या है? फाइब्रिन एक छोटे छोटे रेशे जैसे होते हैं, छोटे छोटे रेशे होते हैं, और ये रेशे क्या करते हैं, जो हमारा वाउंड होता है, जो हमारा घाव होता है, इसमें से खून बह रहा होता है, उसके चारों तरफ ये बन जाते हैं, ऐसे करके बन जाते हैं, ठीक है। और जो खून होता है उसको बाहर आने से क्या करते हैं, रोकते हैं। इस तरीके से जो ये छोटा सा एक जाला जैसा बना लेता है घाव के चारों तरफ और खून के बहाव को रोक देता है। तो इस तरीके से जो जो आपका ब्लड प्लेटलेट्स हैं उनका काम क्या होता है, इस फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करना, जो एक रेशे की तरह बनाता है और जो आपके घाव में से खून को बहने से रोकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे, अगर ब्लड प्लेटलेट्स ही काम कर रहा है, हमारे शरीर में एक और हार्मोन होता है, हार्मोन, इसका नाम है सेरोटोनिन। अब आप सोचेंगे सेरोटोनिन का क्या काम है, ये कहाँ से चला आ रहा है? सेरोटोनिन क्या करता है, जो हमारी रक्त वाहिनियाँ होती हैं, वाहिनियों को क्या करता है, सिकोड़ देता है, उसको संकुचित कर देता है और रक्त के बहाव को रोक देता है। समय के साथ टाइमिंग के लिए क्या करता है, रक्त के बहाव को रोक देता है। तो इस तरीके से हमारे शरीर में अलग अलग चीज़ें जो होती हैं वो रक्त को रोकने में रक्त को घाव से रोकने में मदद करती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे, सेरोटोनिन ने वर्क कर लिया, ब्लड प्लेटलेट्स ने वर्क कर लिया, तो आखिरकार जो शरीर हमारी धमनियों में, हमारे शरीर में बह रहा है, वो क्यों नहीं जम जाता? तो देखिए, इसके लिए भी प्रकृति ने बनाया है। हमारे शरीर में एक और पदार्थ होता है जिसका नाम है हिपैरिन। ये जो हिपैरिन है, ये शरीर में रक्त को जमने से रोकता है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग चीजें, अगर हिपैरिन नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे शरीर में ही रक्त जम जाएगा, हमारे शरीर की धमनियों में ही रक्त जम जाएगा, वो बाहर आएगा ही नहीं, है ना। पूरे शरीर में जो चीज़ एक बहाव हो रही है, उस बहाव को क्या कर रहा है, रक्त को जमने से क्या कर रहा है, हिपैरिन। तो शरीर अलग अलग तरीके के पदार्थों को, हार्मोन्स को बनाता है, जो अलग अलग तरीके से भाग लेते हैं। इसके अलावा अब आप सोच रहे होंगे, शरीर में से कट लगा, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो क्या होगा, आपके शरीर में से लगातार खून बहता रहेगा, और खून बहेगा तो क्या होगा, नेचुरल है, आपकी डेथ हो जाएगी। आप उसको रोकना ही चाहिए। तो कई बार क्या होता है, इसके कारण आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ये क्या है? हीमोफीलिया एक बीमारी होती है। हीमोफीलिया एक बीमारी होती है जो क्या करती है, जिसमें रक्त का बहाव नहीं रुकता है, और ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु का। तो हमें बहुत ख्याल रखना है, अगर हमारा समय पर रक्त नहीं रुक रहा है, कोई कारण हो रहा है, तेज रुक रहा है, तो हमें उसी वक्त अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि ऐसा कारण क्यों है, कहीं हम हीमोफिलिक तो नहीं है। तो आज आप ये जान ही गए होंगे कि रक्त का बहाव कैसे रोकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में जो एक बेल का आइकन बना हुआ है उसको बजाना भी मत भूलिएगा। फिर से एक नए चीज़ के साथ आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।